टुडे ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐप कुछ दिन में आने वाली है, तो आपको अब ऐप से डायरेक्ट भी आपको बेनिफिट मिल पाएगा और हम अपनी सर्विस को एक्सटेंड करते चलेंगे आगे। और सर्विस के एक्सटेंशन में हमारा ये होगा कि हम अलग अलग सब्जेक्ट लाएंगे, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हो गया, और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जितने भी पोर्शंस है, हर पोर्शंस पे हम कुछ ना कुछ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बस आप हमें प्रमोट करते रहिए, आप हमें बस अपना इनकरेजमेंट देते रहिए। तो आज हम टॉपिक उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। कौन सी टॉपिक थी पुरानी हमारी? फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का हमने टाइप्स देखा था पुराने वीडियो में। अब हम फ्रैक्शन के ऑपरेशंस पे आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या होगा और उसमें क्या क्या टेक्निक्स हमें देखना है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो बेसिक चीज़ें हैं वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ओके, फिर उसका एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना, या फिर उसका जो फर्दर यूजेस होता है। तो हमने देखा कि जो टाइप्स थे हमारे पास, लाइक फंक्शन, अनलाइक फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन, मिक्स्ड फंक्शन था, वल्गर फंक्शन था, हमारे पास डेसिमल फंक्शन था, तो और यूनिटरी फंक्शन था। तो अब ये सारे जो फ्रैक्शंस का हमें देखना है कि कैसे हम उसको आगे करेंगे। तो पहले हम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग टेक्निक से लोग काम करते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला एक एडिशन का ले रहे हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ही प्रोसेस फॉलो होता है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लाइक 4/5 प्लस 7/10। ओके, अब ये फंक्शन लाइक फंक्शन नहीं है, बट ये प्रॉपर फंक्शन है। दोनों प्रॉपर क्यों है? बिकॉज 4/5 प्रॉपर फंक्शन है, 7/10 प्रॉपर फंक्शन है, बट 5 और 10 डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के होने के कारण हम इसको अनलाइक फंक्शन कहते हैं। और लाइक फंक्शन अगर होता है, सपोज करिए कि अगर लाइक फंक्शन हमारे पास हो, लाइक फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन में क्या होगा? लाइक 1/3 प्लस 1/3। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सेम नंबर इसमें डिनोमिनेटर में है, तो सीधा 1 + 1 करेंगे, दिस इज़ 2/3 हो जाएगा। बट जब अनलाइक होता है, तो इसमें हमें या तो हम इसको इक्विवेलेंट फैक्टर में ले लें। ओके, तो इक्विवेलेंट फंक्शन में पहले फ्रैक्शन बनाएंगे इसका। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या आएगा कि हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 और 10, और ये वैल्यू 10 होगी। और जब 10 वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमें 10 ही आना चाहिए। ओके, तो 4/5 और ये 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8/10 हो गया। और सेकेंड हमारा 7/10, ऑलरेडी 7/10 है ही, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जब इसको हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। ओके, तो ये फ्रैक्शन का सीधा हम अब सम कर देंगे। देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएगी? 8/10 प्लस 7/10, दिस इज़ 15/10। ओके, अब ये 15/10 जो हमारा है, ये हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? बिकॉज कि यहाँ न्यूमरेटर एक्सीड कर रहा है इसमें 10 से, तो ये जब हम इसको निकालते हैं डिवाइड करके, तो 5/10 आएगा, और इसको फर्दर हम कैंसल आउट कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। ओके, तो ये एडिशन में हुआ। और अगर सपोज करें कि हम एक मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं और उसमें केवल हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए कि जैसे एडिशन के यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये प्रोसेस ये हुआ। हमें जल्दी कैसे करना है क्वेश्चन को? तो हमें सीधा देखना है कि हम सीधा 10 कर लेंगे, और 10 है तो इसका डबल होता है, तो हमें 8 + 7 15/10 इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा कट के, और हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। ये 10 सेकंड से अंदर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो कंपटीशन होता है उसके अंदर में हमारे पास टाइम नहीं होता, 25 सेकंड मैक्सिमम टाइम होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो ये इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, और इवन जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो सीधा दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसको डबल करना है, 8 15, ये 3-4 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा ये पार्ट। लेकिन क्वेश्चन में खाली सिंगली इतना छोटा क्वेश्चन नहीं होता, इसमें 2-3 ऑपरेशंस को मिक्स करके देते हैं। ओके,
तो ये हमारा एडिशन का हो गया। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, और ये माइनस जब करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1/10 सब्ट्रैक्शन के केस में। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का, जिसके थ्रू हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये लेते हैं एग्जांपल 2 3/8 माइनस 1 5/12। ओके, तो ये एक तो मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे है? मिक्स फ्रैक्शन दैट मीन्स कि वी हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज फ्रैक्शन। ओके, यहाँ भी इसमें होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो ट्रिक से हम कैसे करेंगे हम ये आपको बताएंगे, और इसको हम प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। अब देखिए होता क्या है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व करें उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप करेक्ट सॉल्व करें। पहला करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जल्दी करने के चक्कर में आपका गलत भी हो सकता है। लेकिन अब अगर प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूअसली तो अपने आप आपका जो एबिलिटी है कैलकुलेशन की वो इंक्रीज करती जाएगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप छोटे प्रैक्टिस करते रहो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो तो अपने आप आ जाएगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन के पार्ट में ब्रेक करोगे तो पूरा क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। और 3 सेकंड लगेंगे, सपोज 3 पार्ट्स है तो 9 सेकंड, यानी 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो सिंपली। तो हमारे पास इसके बाद भी दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बच सकता है। तो ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो अगर हम ट्रिक से इसको बताएं तो ट्रिक से कैसे आएगा, तो होल पार्ट को हमने पहले माइनस कर लेना है, होल पार्ट ऑफ फर्स्ट माइनस होल पार्ट ऑफ सेकेंड। प्लस करने में भी हम ये कर सकते हैं, होल पार्ट ऑफ फर्स्ट होल पार्ट ऑफ सेकेंड। और दूसरा क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फर्स्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंड। ओके, होल पार्ट क्या है हमारा 2 - 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारा 3/8 माइनस 5/12। अब यहाँ पर देखिए अगर ट्रिक से हम काम करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये 24 होगा, क्योंकि इसको हमें डबल करना है। 24 में से कट जाएगा तो 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो गया इसका मतलब क्या है 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 हो जाएगा। और ये 2 टाइम्स है तो ये 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ 9 - 10 -1 है तो -1/24, और ये हमारा 23/24 हो गया। तो ये हमने ट्रिक के मेथड से किया। ये अगर क्वेश्चन पेपर में वो आता है ये तो हम ट्रिक का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि मुझे तो दिखाने में टाइम लगा है, बट आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये 1 से 2 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अब प्रॉपरली हम देखें तो कैसे सॉल्व होगा ये, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसका जो तरीका होता है होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस यहाँ फिर होल नंबर का पार्ट आएगा मल्टीप्लाई इसका डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और अपॉन में 12 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 19/8 और ये माइनस में आ जाएगा आपका 17/12। फिर एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 24, एलसीएम इसके तरह से लेंगे 24 आ जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 19 × 3 माइनस 17 × 2। ओके, और ये हमारा आएगा 57 - 34/24 इक्वल्स टू 23/24। तो ये प्रोसेस से हो गया, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड, दोनों से तरीका से हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली जो फ्रैक्शन का जो ऑपरेशन होता है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही, कहीं कहीं डायरेक्ट दिखाते हैं कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो ये तो आपका हमारा 40 + 75 अपॉन इसका जो हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50, तो भी वही आंसर आएगा। तो वो तरीका है, बट वो स्लैंग मेथड होता है, वो मेथड वेरीफाइड नहीं होता। हालांकि वो भी करेक्ट होगा, आंसर आपको गलत नहीं आएगा, बट उसमें क्या होता है लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करना पड़ेगा आपका मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये फ्रैक्शन में आपका जो देखना है हमें क्या क्या चीज़ें की फ्रैक्शन में, वही 2 पार्ट आपको देखना है। और बेसिकली जो कंसंट्रेट करते हैं, जैसे कि आप जब थॉट में प्रोसेस में लाओगे इसको, तो आप डिनोमिनेटर पे थॉट करना, और जो भी एलसीएम और एचसीएफ है सारा कुछ हमारा निकल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम इसमें चलते हैं, हम इसका अब दूसरे पार्ट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लगभग एक चीज़ होता है,
और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा क्या हमारा, हम एक तो मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, अरे और डिवीजन, दिस इज प्रोडक्ट। बार बार इसका कवर ड्रॉप हो रहा है क्वेश्चंस का, ऐसा अपने दिमाग से आप ड्रॉप ना होने दें इसे, और हम ये आशा करते हैं कि आपके दिमाग में आगे स्टिक कर जाए, ड्रॉप ना होता रहे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और जो प्रोडक्ट होता है वो निकालते हैं, डिवीजन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नेक्स्ट जो नंबर होता है आफ्टर साइन ऑफ डिवीजन उसमें वो अल्टर कर जाता है, दैट मीन्स कि उसका इन्वर्स हम लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है। ओके, तो फिर अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का एक एग्जांपल लेकर के हम फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्वेश्चन लिया कि सपोज करते हैं हम दिस अपॉन 25 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 42। ओके, अब हम इसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी का डिवीजन कर लेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, हमें कैंसिल आउट करना पड़ता है। कैंसिल आउट अगर नंबर्स को करना है तो 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक होती है जो कि हम 5th-6th तक पढ़ते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो हमें आना चाहिए, टेबल्स हमारा क्लियर होना चाहिए। हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम स्क्वायर, हमें कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए 40-50 का, और ये जितना चीज़ हमारे अंदर इनबिल्ट होगा, हमारा इनपुट में रहेगा, वो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में। और बेसिकली टाइम को हम कैसे सेव करना है, बेसिकली टाइम सेविंग ही मेन होता है इसके अंदर। क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो, प्रॉपरली सॉल्व हो, और उसका जो आपका करेक्शन ज़्यादा हो उसके अंदर में, और साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखें तो हम इसमें ये 2 नंबर कटने वाले नहीं है, ये दोनों नंबर कैंसिल आउट होने वाले हैं, फिर ये दोनों भी कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो आप किसी को भी कर सकते हैं, जहाँ दिमाग चले, जहाँ पर दिमाग फर्स्ट स्ट्राइक करे उसी को फॉलो करना है। ये कोई कॉपी बुक रूल नहीं है यहाँ पे कि आपको पहले यही करना है, ये करना है। रूल्स जो होते हैं वो रूल्स हैं, क्योंकि हमें रूल्स को भी गलत नहीं करना और हमें अपना टेक्निक देखना है। सब बच्चे की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ऑलवेज आप कंपेयर नहीं कभी करें, एक दूसरे से कंपेयर अगर करना तो ये करना है कि वो ज़्यादा अच्छा कैसे किया, वो देखना है, उससे हम कैसे चीज़ें लें। बट जो सबका टेक्निक अलग होता है, सबके दिमाग चलने का तरीका अलग होता है, कि कोई भी 2 पर्सन एक ही दिमाग का एक ही तरह से ब्रेन फंक्शन कभी नहीं करता। तो हमें खाली उसको कॉपी नहीं करना, हमें अपना टेक्निक देखना है, हमें अपनी चीज़ों को स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और जो हमारी वीकनेस है उस वीकनेस को रिड्यूस करना है। वही शॉर्ट एनालिसिस करते रहिए अपना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके, तो अब ये देखें कि इसको हम कैंसिल करते हैं तो 7 के टेबल में दोनों आता है, 7 2 जा और ये 7 6 जा, फिर ये 14 से भी कट जाता, अगर डायरेक्ट 14 से भी काटते तो 1 टाइम आता और ये 3 टाइम आता। ओके, और ये 5 से हम कैंसिल करें तो 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 7 टाइम्स। ओके, तो अब ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद तो बचा क्या अब ऊपर का, तो 1 × 7 और यहाँ 5 × 3, दिस इज 7/15। ओके, अब इसको जितना भी जल्दी आप कर सकते, कोई टाइम तो ऐसे भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। ओके, अब हम इसका इसी को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। जब डिवीजन होगा तब क्या होगा, एक ही एग्जांपल बताएंगे, बाकी आप खुद ही कर लोगे। ओके, ये दिस सेम नंबर काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, डिवीजन में क्या फ़र्क होता है, केवल यही कंसंट्रेट करना है। ये जो नंबर है बाद वाला जो कि जस्ट आफ्टर डिवीजन आता है वो इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और साइन हम चेंज कर लेंगे, साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का 42/35। ओके, अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होने वाला। ओके, तो फिर हम इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 × 42 और 25 × 35, 14 2 जा 28 हो जाएगा, 56 और 58 आ गया, और नीचे 25 5 या 125 12 और 75 87। ओके, तो ये हमारा आंसर इसमें चेंज आ गया। ओके, तो जनरली कैंसिल होता है, और जो क्वेश्चन में सारे सेट होते हैं, सारे चीज़ जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ही माइन्यूटली एडजस्टेड होता है कि हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आ गया। और एक चीज़ हम और लेंगे,
और वो जो चीज़ हमारा है वो जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम फाइंड करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन का निकालना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो चलता रहता है, बचपन में हम सीखते रहते हैं, 5th 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में सीखते रहते हैं, लेकिन जो इसका एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट होता है वो बहुत ही कम यूज होता है, रेयर यूज होता है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट, ये सी कॉमन के लिए ही है, एल है लोएस्ट या लीस्ट, ओके, और एच है या ये हाईएस्ट, और ये ग्रेटेस्ट। ओके, तो ग्रेटेस्ट कॉमन ये डिवाइजर, ओके, और ये फैक्टर, राइट, और ये मल्टीपल कि ये कौन सा मल्टीपल आएगा वो, तो जो एलसीएम या एचसीएफ होता है वही हाईएस्ट और लोएस्ट दो देखना हमें होता है, या ग्रेटेस्ट। ओके, तो अब एलसीएम जब हम फ्रैक्शन का निकालते हैं तो ये दूसरे से कैसे फ़र्क होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए। और एलसीएम एचसीएफ हम बचपन में बहुत बार सीखते हैं, बहुत ट्राई होता है, बच्चे पिटाई भी बहुत खाते हैं इसको करने में, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। ओके, तो एलसीएम या एचसीएफ हमें फाइंड करना है कि एलसीएम ऑफ, अगर हमें निकालना है 4/15 एंड 12/25। ओके, तो जब फ्रैक्शन का हमें निकालना होता है तो इसका रूल क्या होता है, इसका जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। ओके, और जब एलसीएम निकालना है तो जीसीडी या फिर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 4, और एलसीएम ऑफ हमें क्या निकालना है 4 और 12 का, और एचसीएफ हमें किसका निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना है 15 और 25 का। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 12, चूँकि एक ही टेबल में है, तो जब दो नंबर सेम टेबल में होता है तो जो ग्रेटर नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है, और एचसीएफ क्या होता है जो मिनिमम होता है, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा 12 और एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका दोनों का 5 आएगा, तो 5 कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना है तो हम एलसीएम न्यूमरेटर का लेंगे और एचसीएफ हम डिनोमिनेटर का लेंगे। अगर इसी का हमें जीसीडी या एचसीएफ अगर फाइंड करना होता, ठीक है, ऑफ सेम नंबर ले लेते हैं दिस एंड 12/25, तो इसका जो तरीका है वो उल्टा हो जाता है। ठीक, एचसीएफ या जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर्स और यहाँ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा किसका 4 और 12 का, और एलसीएम किसका हो जाएगा हमारे पास 15 और 25 का। ओके, तो 4 और 12 फिर सेम टेबल में है, तो हमने एलसीएम में क्या देखना था कि एलसीएम में जो ग्रेटर होगा वो आ जाएगा एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या होगा जो स्मॉल होगा, अगर सेम टेबल में है तो इसमें जो स्मॉलर पार्ट होगा वो आ जाएगा हमारा, और एलसीएम क्या आएगा इसका, अब ये दोनों नंबर सेम टेबल में तो नहीं है, तो ग्रेटर नंबर में हम देखेंगे 25 का डबल करेंगे 50 में 25 से डिवाइड 50 से डिवाइड नहीं होगा, फिर इसको 3 टाइम्स करेंगे 75 में डिवाइड हो जाएगा 15 से, इसका मतलब है कि 75 इसका एलसीएम आ गया, तो हमने इसका एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने फ्रैक्शन के ऑपरेशंस देखा, और ऑपरेशंस में हमने इसका ऐड करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड करना, और इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का देखा। और ये बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि 1 क्वेश्चंस तो हर कंपटीशन में आते हैं, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात है, इनडायरेक्टली इसका भी यूज़ है। जब आप क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसके प्रोसेस के अंदर में स्टेप्स आ जाते हैं, और इस स्टेप्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम ये होप कर रहे हैं कि आप इसको सही से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे चल के जब हमारा ऐप आ जाएगा उसमें हम आपके लिए क्वेश्चन देंगे, हम आपके लिए वर्कशीट डालेंगे, आप वर्कशीट को सॉल्व करिएगा तो और ज़्यादा हेल्प होगा, बट इसमें थोड़ा सा भी इंतज़ार है। ओके, रे ऑफ होप करके ही हमारा ऐप आने वाला है, और साथ साथ हम दूसरी सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करने जा रहे हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।